करबला की याद तो उसी वक्त आएगी। हाँ, होने दो, सारी ताकतें कुव्वतें उनके पास होने दो, सारा माल, सारी दौलत, सारी ताकतें, मशीनरीज, सब कुछ उनके पास होने दो। डरना मत मेरे अजीजों, पूरी दुनिया उनकी तरफ हो, मेरा मुस्तफ़ा हमारे पास है। गुंबदे खजरा के ताजदार हमारे पास है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। और आला हजरत ने कितना बेहतरीन हमें समझाया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और बारगाह मुस्तफ़ा में आला हजरत ने क्या कहा था जानते? आला हजरत के जमाने में अंग्रेजों का दौर है, और वो तो ऐसे डिक्टेटरशिप कि जमहूरियत नहीं थी, जिसे पकड़े मारे, जिसे चाहे कत्ल करे। उस जमाने में आला हजरत ये नारा लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे सामने है, साथ है, तो खौफ मत करना। वो रसूल हमारे इतने गैरतमंद हैं कि कभी तुम्हारा हाथ तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कभी वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरे उम्मतियों के किसी के पाँव में कांटा भी चुभे तो उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। ये रसूल पाक फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा चुभे, रसूल को उसका एहसास होता है। तो क्या अगर दिल से उस नबी पाक को कोई पुकारे, मेरे आका क्या उसकी मदद के लिए नहीं आ सकेंगे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें तुम्हारे साथ हैं। मेरे अजीजों, हमने तजुर्बा करके देखा है। दो नौजवानों की बात मैं तुम्हारे सामने रख करके जा रहा हूँ, जेल के अंदर हैं, और उन्होंने एक चिट्ठी में लिख करके भेजा। क्या वो नौजवान रेप में या चोरी में, मर्डर में गए हुए नौजवान नहीं हैं, मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर गए हुए, नामों से रिसालत के नाम पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सुनो तवज्जो से, कि उन्होंने खत में लिख करके भेजा कि शब बारात के वक्त, रमजान से पहले शाबान में रात थी, और हम इबादत के लिए अपने कमरे में याद कर रहे थे कि सारे मुसलमान आज मस्जिदों में होंगे, अपनी अपनी इबादतों में होंगे, हम जेल में बैठे हुए हैं, कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं, कोई दोस्त अहबाब भी नहीं। वो नमाज के लिए अपने ही कमरे के अंदर तैयारी कर रहे थे। कहते अचानक इतनी तेज रोशनी हमारे कमरे में आने लगी, बहुत तेज रोशनी, इतनी रोशनी आई कि आंखें चंधियाने लगी। थोड़ी देर के बाद हम देख नहीं पा रहे थे कमरा इतना रोशन क्यों हुआ। ये दोनों कहते हम डरे हुए थे। अचानक एक भारी भरकम आवाज आई, खौफ मत कर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा नबी रसूल हूँ। मेरे अजीजों, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए रखी जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो रसूल हैं जो कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देते, कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देते। तुम किस बात के डर में जी रहे हो कि अगर मैं इस रास्ते पर आ गया तो मेरा कौन सहारा है? जिसके नाम पर तुम निकले हो वो रसूल कभी तुम्हें तन्हा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुसीबतें अगर आती हैं तो आने दो, किसी और के नाम पे थोड़ी ना ले रहे हैं, उस मुस्तफ़ा के नाम पर ले रहे हैं। तुम्हें पता है हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का की गलियों में पैरों में रस्सी डालकर उन्हें मक्का वाले खींचते थे और अंगारों पे सुलाते थे, सीने पर गरम पत्थर रखते थे और कहते थे बिलाल छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, हम अपने यहाँ जो चाहे तुझे दे देंगे। लेकिन बिलाल हबशी ने हर मुसीबत, हर मशक्कत को बर्दाश्त किया, लेकिन नबी पाक के नाम के साथ गद्दारी कभी नहीं की, बेवफाई कभी नहीं की। वक्ती तौर पर बोल तो सकते थे, इजाजत थी कि हाँ मैं नहीं जानता, नहीं मानता, लेकिन बिलाल हबशी ने कभी मुसीबतों के पहाड़ के नीचे भी एक जुमला तक नहीं कहा, बल्कि उनसे यही कहते थे तुम मार दो, जितना मार सकते हो मार लो, मगर मैं उस जमाले जहां आरा को कभी अब जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता, उस दामन को अब कभी नहीं छोड़ सकता। जानते हो मुसीबतें जिसने मेरे मुस्तफ़ा के गम में लिए, मुसीबतें जिसने मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में लिए, उसका मकाम क्या होता है, उसका मकाम क्या होता है। तुमने अगर एक डंडा एक लाठी भी खाई हो तो इससे बेजार मत होना कि गए थे मार खा करके आ गए, नहीं मेरे अजीज, वो तो तेरे लिए इनाम है, मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। बिलाल हबशी जब
आजाद होकर मदीने में आए थे, पीठ जली हुई थी, पीठ पीछे से ऐसी जली हुई थी कि गोश्त उनका गल चुका था रीढ़ की हड्डी से और चर्बी निकलती थी अंगारों पर जब आपको नंगी पीठ सुलाते थे। ये सारे दाग मदीने में आकर भले चंगे हुए, लेकिन हजरत उमर के जमाने की बात कर रहा हूं। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब कौन है, सबको पता है। हजरत उमर रसूलुल्लाह के वो सहाबी जिनकी फजीलत में मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूं। उस उमर इब्ने खत्ताब का मकाम सबको पता है। लेकिन जब वो हजरत बिलाल को बुलाते थे ना आवाज देकर, क्या कहते थे जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए तशरीफ लाइए। वो तो गुलाम थे हजरत बिलाल, गुलामी में पूरी जिंदगी गुजारे, लेकिन हजरत उमर जब उनको बुलाते थे तो यूं कहते थे ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर आप मुझे सैयदना क्यों कहते हैं? मैं गुलाम आदमी हूं, मैं एक कमजोर आदमी हूं, मैं एक हबशी गुलाम, आप मुझे सैयदना कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, हजरत उमर ने यह जज्बा दिया था। कहते हैं बिलाल मकामात अपनी जगह पर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जख्म तुमने खाए वो हमने नहीं खाए। और फिर कहते ऐ बिलाल जरा अपना जुब्बा तो उठाओ, अपना जुब्बा उठाओ। हजरत बिलाल से कहते अपनी पीठ से जुब्बा हटाओ। पूछते क्यों? हजरत उमर कहते हैं ताकि उन दाग और धब्बों को उमर अपने लबों से बोसा दे सके जो नामे मुस्तफ़ा पर तुमने बर्दाश्त किए मक्का वालों के। और लेकिन आपको यह भी पता है जब मक्का फतह हुआ ना 6 साल के बाद, हुजूर वापस तशरीफ लाए 10,000 सहाबा के साथ। तो मक्का जब फतह हुआ, हरम काबा में जब पहली नमाज अदा की जाने वाली थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान देने के लिए किसी और सहाबी को नहीं, हजरत बिलाल को ही बुलाया और कहां चढ़ाया? खाने काबा की छत पर। कहा बिलाल ऊपर चढ़ के अजान दो। अजान तो नीचे से कहीं से भी दी जाती है, काबे की छत पर से अजान दी गई। वो पहली अजान थी, उसके बाद फिर काबे की छत से कोई अजान नहीं। इसमें मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, काबे की छत पर उनको चढ़ाकर अजान देने का क्या मतलब था? ये मतलब ये मफहूम निकलता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे, ऐ दुनिया वालों आओ मेरे बिलाल को देखो। यही मक्का की गलियां थी जहां इसके पैरों में रस्सी डालकर औबाश और बदमाश लड़के खींचा करते थे, अंगारों पर सुलाकर इनकी पीठ जलाया करते थे। ये बिलाल उस वक्त साबित कदम था, इस्तिकामत पर था। आओ देखो जो नामे मुस्तफा में जख्म खाता है अल्लाह उसको काबे की छत पर भी पहुंचा देता है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वकार बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हजरत बिलाल हबशी ने महसूस कर लिया था कि इस दर की गुलामी पूरी कायनात की आकाई है, यहां झुक जाना सारी दुनिया में बादशाहत का मकाम है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ने यह पैगाम दिया था, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो और सोच रहे हो बड़ा मकान बना लूंगा बड़ी इज्जत हो जाएगी, नेतागिरी करूंगा बड़ी इज्जत हो जाएगी। और ताजु शरिया को देखा है लोगों ने, ना वो माल के पीछे भागे, ना मनसब के पीछे भागे, ना किसी इलेक्शन के पीछे भागे, लेकिन पूरी दुनिया उनके पीछे भागती रही, आखिर दम तक भागती रही। क्यों? इसलिए कि उस मर्द कलंदर ने यह पैगाम दिया था, बुल हवस सुन सेमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो ये समझ जाएगा उनके दरबार की भीख अच्छी है, सरवरी अच्छी नहीं। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं, मैंने बरेली शरीफ में ये सारी बातें सीखी हैं। इश्क और मोहब्बत का इजाफा कहीं से होता है तो वो बारगाह आला हजरत से मिलता है, उनके खानदान से भी मिलता है। मुझे आपको ये बताना है मेरे अजीजों, डर और खौफ किस बात का? मरने का डर है, मरने का डर है। इससे ज्यादा और दुनिया तुम्हें किस बात से डरा सकती है? ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी, मौत के बाद दूसरी मौत तो नहीं आती, मौत एक ही बार है। और अगर किसी को मौत से डर लगता है तो मैं समझता हूं अभी तुम्हारा कमाले ईमान हुआ नहीं, मोमिन नहीं हो पाए।
मैं तो कहता हूं उन जालिमों से जो रोज आंखें दिखाते हैं, या फिर इनके पास जो हथियार है वो क्या है, NSA, UAPA, ये गुंडा राज में जो कुछ भी जिसे चाहे वो लगा दे। हाँ, इससे ज्यादा तो खौफ किस बात का दिला सकते हो? जिंदगी भर कैद और बंद। अगर कैद और बंद की सोबतें आती हैं तो हम फख्र से कहते हैं मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे यार, ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। और रही बात मौत की, मैं ये कहता हूं डराओ उसको जिसको जीने का शौक हो, डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो, जो बच बच करके जीता हो। हमारा हाल तो ये, हम रोज रात को इसी बात का सोच कर सोते हैं कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे, हमारे मुस्तफ़ा से हमारी मुलाकात कराए। हाँ, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। कब्र में हम जाते भी हैं तो इसी बात से कि देखना है मेरे मुस्तफ़ा को। अजीज़ा ने गिरा में सुन्नियों के जो जनाजे जाते हैं, देखते नहीं कितनी शान से जाते हैं। क्यों? हमने एक बुजुर्ग से पूछा था कि मरने वाले को फिर सुरमा भी लगाते हैं, अत्तर भी लगाते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनाते हैं, फूल भी डालते हैं, ये दूल्हे को सजाया जाता है, लेकिन मरे हुए आदमी को क्यों सजा रहा है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा तुझे पता नहीं आज वो मुस्तफ़ा से मिलने जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहा है। हमारे जनाजे भी फख्र के साथ जाते हैं मेरे अजीजों, और कब्र में जाने के बाद भी डर किस बात का? अब तो पाए ना सै फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते।